माइक उनका कोई नहीं बंद करता। सर माइक तो दीजिए। वो हर बार माइक बंद करने की बात धीरे से अपना बटन दबा देते हैं। माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। राहुल गांधी क्या खुद जंतर मंतर पे गए क्या? पवन खेड़ा गए थे? पवन खेड़ा छात्र छात्रा थे क्या? पवन खेड़ा ने जेंडर बदल लिया क्या? क्या वो छात्रा बन गए कि छात्र बन गए क्या? कौन देश में विपक्ष का क्रेडिट ले रहे? लीडर ऑफ अपोजिशन तो वो हैं। कहीं अखिलेश यादव जी ना ले लें, कहीं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ना ले लें। हमारी जन जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ाए गए, चंद्रशेखर आजाद पढ़ाए गए, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां पढ़ाए गए, डॉक्टर एपीजे कलाम को हमने देखा, लेकिन वहां ना डॉक्टर एपीजे कलाम थे, वहां उमर खालिद को के पिता को सम्मान दिया जा रहा है। वहां भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग को सम्मान दिया जाता है। क्या अब आप आगे आने वाले समय में इतिहास में उमर खालिद के पिता को इतिहास में पढ़ाएंगे? श्री राम को गाली देने वालों को पढ़ाएंगे? क्या आप आगे इतिहास में उन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और HIV और एड्स बोलते हैं? जब उसके सामने श्री राम का नारा लगाने वाले, प्रभु श्री राम का नारा लगाने वालों को वहां से उठा के बाहर फेंक दिया गया, टीका लगाने वालों को उठा के वहां से बाहर फेंक दिया। चुनाव होते हैं, हार होती है, सरकार बनती है, बिगड़ती है, लेकिन इतिहास इस बात को याद रखता है, समय इस बात को याद रखता है कि क्या क्या कैसे कैसे इतिहास लिखा गया। देखिए, एक तरफ जहां देश की संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है, उस सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आक्रामक रूप अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोप ये लगा देते हैं कि संसद में बोलने का मौका नहीं मिलता। जहां एक तरफ वो कहते हैं मैं छात्रों की बात करता हूं, तो सरकार माइक बंद कर देती है, और सरकार का और स्पीकर का ये कहना है कि माइक तो राहुल गांधी के लिए हमेशा चालू था, लेकिन जिसको बखेड़ा खड़ा करना हो उसको रोका कैसे जाए। सदन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और खास करके गृह मंत्रालय यानी अमित शाह की पुलिस ने छात्रों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया है। तमाम वो सबूत दिखाने का काम करते हैं, जिसको दिल्ली पुलिस नकारते हुए कहती है कि तथ्यों के आधार पर ये आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। अब इस पर क्या कुछ होगा वो संसद में देखने की बात होगी, पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं? राहुल गांधी तो छात्रों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गोली चलाई जा रही है छात्रों के ऊपर, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे देश का भविष्य है या कोई आतंकवादी अपराधी हैं जो इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है? पैलेट्स गन की तो बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी की इसी देश में पूजनीय दादी जी, जो कि इंदिरा गांधी, जो कि देश की प्रधानमंत्री रहीं, भुवनेश्वर से आई थीं, दिल्ली में आते ही उनका शरीर चलनी चलनी कर दिया गया था, वो भी इसी देश में हुआ। राजीव गांधी, उनके पूज्य पिताजी, युवा अवस्था में अपनी पत्नी राहुल गांधी जी की मां श्रीमती सोनिया गांधी को विधवा बना के छोड़ के चले गए। इन्हीं अपराधियों की वजह से विधवा हो गई वो। यही लोग थे समाज विरोधी, जिनकी आज वो बचत कर रहे हैं, जिनके लिए वो आज लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। जो अपराधी किस्म के लोग थे जिन्होंने ऐसा किया, उन्होंने तो अपने पूरे परिवार को खो दिया, लेकिन फिर भी अगर वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। छात्रों का कोई विरोध नहीं करता है, छात्रों पर कोई दमन नहीं करता है, छात्रों पर कोई अत्याचार, कोई सरकार, पक्ष हो विपक्ष हो, बेटे और बेटियों, छात्र और छात्राओं पर कोई नहीं चाहता है। लेकिन छात्र छात्राओं के भेष में जब 55 वर्ष के JNU के वो लोग जुड़ जाएंगे जो छात्र का रूप धारण करके अफजल तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा, अफजल तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे और भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारा लगाते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की गलत बातें बोलते हैं, तो वो छात्र छात्राएं नहीं हो सकते। वो कह रहे हैं, मुझे एक छात्रा ने जंतर मंतर पर बताया था कि यहाँ 3 प्रकार के लोग आए हैं। एक तो छात्र हैं, दूसरे इडियट हैं और तीसरे अंधभक्त हैं जो उन इडियट्स की बात मानते हैं। तो क्या राहुल गांधी गलत कह रहे हैं इस बात पे कि जंतर मंतर पे ऐसे लोग थे और महिला बता रही उन्हें? अब छात्र छात्राओं को फिर ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। कह देना चाहिए राहुल गांधी जी को कि जंतर मंतर पे छात्र छात्राएं ना जाएं। जंतर मंतर इस बार अपराधियों का अड्डा बन गया है। विश्वास दिलाते लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, विपक्ष के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए था कि मैं छात्र छात्राओं की बात 20 तारीख जुलाई से चलने वाले सदन में रखूंगा
और उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए था। फिर वहां छात्र छात्राएं नहीं पहुंचते। लीडर ऑफ अपोजिशन पर तो विश्वास करते हैं, उनके पास इतने सांसद भी ऊपर वाले ने दिए हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की मजबूत पार्टियों में से रही है, आज विपक्ष में है, अधिकतर तो वो सत्ता में ही रही है। सत्ता का उन्हें बड़ा अनुभव है, बहुत खानदानी अनुभव है, उनके डीएनए में राजनीति करना है, तो उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए था। शायद वो विश्वास नहीं दिला पाए, इसलिए उन्हें भी होड़ मच गई क्रेडिट लेने के लिए। कौन देश में विपक्ष का क्रेडिट ले रहे? लीडर ऑफ अपोजिशन तो वो हैं, कहीं अखिलेश यादव जी ना ले लें, कहीं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ना ले लें, कहीं मनीष सिसोदिया जी ना ले लें, कहीं कोई और क्रेडिट ना ले ले। इस क्रेडिट की लड़ाई इस आंदोलन में देखी गई, इसलिए जिसको जहां जब भी जो मौका मिला वो टूट पड़ा और उसी पर कार्रवाई करने के लिए मिल गया मौका। कोई जंतर मंतर भागा, कोई संसद में धरने पे बैठा, कोई प्रधानमंत्री के आवास पे भागा, कोई पटना में भागा, कोई मुंबई में भागा, कोई ट्रेन पे भागा, कोई प्लेन पे भागा, कोई बस पे भागा, कोई पैदल भागा, कोई झंडा लेके भागा, कोई खाना लेके भागा, कोई भूखा भागा, कोई प्यासा भागा, लेकिन सबके अंदर क्रेडिट लेने की भाव थी। सच्चाई में यह है कि नीट की परीक्षा हो चुकी, दोबारा रिजल्ट आ चुका, 21-13 अरेस्ट हो चुके, सीबीआई जांच कर चुकी, सीबीआई ने आज चार्जशीट फाइल कर दी, कॉग्निजेंस 3 अगस्त को लिया जाएगा, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बना दी, अनु ग्रोवर बालिका ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड कर दी गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई। 12.5 लाख छात्र छात्राओं का नीट परीक्षा में रिजल्ट आ गया। आगे की तैयारी की कोई बात कर नहीं रहा, कैसे सीट मिलेंगी, कैसे मेडिकल में एडमिशन होंगे, कैसे छात्रों का आगे भविष्य बनेगा, इसकी कोई चर्चा कर नहीं रहा। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में चुप हैं, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी चुप हैं, वहां कोई नहीं बोल रहा। बच्चे देख रहे हैं, उनके नाम पर राजनीति हो रही है, उनको गुमराह किया गया, उनको हार्डकोर क्रिमिनल के साथ वहां घुसेड़ दिया गया। पहले उन्हें बुलाया गया, पीछे से हार्डकोर क्रिमिनल को बुला लिया गया, अस्त व्यस्त हो गया, गाली गलौज हो गया। पास की बैठी हुई जो अपने माता पिता के बेटा जो माता पिता के पैर छू के आता है, वो पास में बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा सुन रहा है कि मोदी जी की स्वर्गवासी जो शतायु मां हुई उनको गालियां दी जा रही हैं। एक बेटी अपने ही बराबर की उम्र की बहन, अपने ही बराबर की उम्र की दोस्त जो धर्मेंद्र प्रधान की बेटी है, उसको कैसे गाली दे सकती है? एक बेटी कैसे दूसरी बेटी को गाली दे सकती है? एक बेटी अपनी मां को जब सम्मान देती है, वो कैसे दूसरे की मां को गाली दे सकती है? एक बेटा जो हनुमान चालीसा पढ़ के आता है, जिसकी मां सुंदरकांड पढ़ती है, जिसके पिता रामचरितमानस पढ़ते हैं, जिसकी मां भागवत गीता पढ़ती है, वो सुबह से सुनती है मां, वो गर्भावस्था में भी सुन सुन के बड़ी हुई। जब उसके सामने श्री राम का नारा लगाने वाले, प्रभु श्री राम का नारा लगाने वालों को वहां से उठा के बाहर फेंक दिया गया, टीका लगाने वालों को उठा के वहां से बाहर फेंक दिया और वहां दूसरे धर्म के नारे लगने लगे, तो वो हतप्रभ रह गए, स्तब्ध रह गए। ये क्या हो रहा है? हम क्या करने आए थे और अब क्या हो रहा है? आप छात्र नहीं मानते कि जंतर मंतर पर जो बैठे थे वो छात्र नहीं थे, वो छात्रों के रूप में बहरूपीय थे? आप 55 साल के छात्र नहीं हो सकते हैं। अरे बच्चे भी थे डॉक्टर साहब, जेंजी वहां मौजूद था, जेंजी ने नारे लगाए, जेंजी ने मीम्स बनाए, जिस तरीके की बातें आज संसद के अंदर वास्तव में हुआ हो रहा है। उमर खालिद के पिता वहां छात्र तो नहीं हो सकते हैं, उमर खालिद के पिता वहां छात्र छात्रा तो नहीं हो सकते, मुझे तो नहीं पता वो। आज आपने दीपक हुड्डा को अगर सुना हो वो तो कह रहे हैं कि जेंजी ने मीम्स बनाए। कुणाल कामरा छात्र छात्रा तो नहीं हो सकते हैं। अरुंधति राय जो जम्मू कश्मीर को अलग करने के लिए बहुत मुहिम चला चुकी, वो छात्र छात्रा तो नहीं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, आप कहना चाहते हैं? राहुल गांधी क्या खुद जंतर मंतर पे गए क्या? पवन खेड़ा गए थे? पवन खेड़ा छात्र छात्रा थे क्या?
पवन खेड़ा ने जेंडर बदल लिया क्या? क्या वो छात्रा बन गए कि छात्र बन गए? क्या सभा मिल गई उन्हें? राज्यसभा राज्यसभा मिल गई। सत्ता आती है जाती है, चुनाव होते हैं, हार होती है, सरकार बनती है, बिगड़ती है, लेकिन इतिहास इस बात को याद रखता है, समय इस बात को याद रखता है कि क्या क्या कैसे कैसे इतिहास लिखा गया। हमारी जनजी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ाए गए, चंद्रशेखर आजाद पढ़ाए गए, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाकुल्ला खां पढ़ाए गए, डॉक्टर एपीजे कलाम को हमने देखा, लेकिन वहां ना डॉक्टर एपीजे कलाम थे, वहां उमर खालिद को अब के पिता को सम्मान दिया जा रहा है। वहां भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग को सम्मान दिया जाता है। वहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो एक प्रधानमंत्री के नाम पर यूनिवर्सिटी है, वहां से उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है उस आंदोलन में जो भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े हो के नारे लगाने वाले, उमर खालिद की बात आप प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले थे, ये लोग थे। क्या अब आप आगे आने वाले समय में इतिहास में उमर खालिद के पिता को इतिहास में पढ़ाएंगे? क्या आप डॉक्टर एपीजे कलाम जो एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान लेके चलते हैं, इसके बाद श्री राम को नारे वालों को नारा श्री राम को गाली देने वालों को पढ़ाएंगे? क्या आप इतिहास को यह बनाना चाहते हैं? क्या रुधंती राय के बारे में पूछो? क्या आप यह बताना चाहते हैं कुणाल कामरा के बारे में सोचो जो राम को गालियां देते हैं? क्या आप आगे इतिहास में उन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और HIV और एड्स बोलते हैं? क्या आप उन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं जो रामचरितमानस को काल्पनिक कहते हैं और राम सेतु को काल्पनिक कहते हैं? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं, कई लोग तो ये कहते हैं कि उमर खालिद को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए अगर वो देश का नागरिक है? फेयर ट्रायल तो दारा सिंह को भी मिलना चाहिए था। 26 वर्षों से दारा सिंह अधिक से जेल में है, 27 वर्ष होने जा रहे हैं। दारा सिंह धर्म रक्षक सेना का, उसे भी फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। फेयर ट्रायल तो और भी बहुत से लोग हैं, उनको ट्रायल मिलना चाहिए। केवल आतंकवाद की जड़ बनाने वाले, केवल देश को खंड खंड करने वाले, केवल भारत माता को अस्थिर करने वाले, केवल सरकार को चुनौती देने वाले, केवल हमारे युवाओं को गुमराह करने वाले, क्या उन्हें फेयर ट्रायल मिलना चाहिए? फेयर ट्रायल इस देश के हर गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को मिलना चाहिए। फेयर ट्रायल इस देश में हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय को न देखा जाए। फेयर ट्रायल गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के हर एक पुरुष और महिला और बच्चे और बुजुर्ग को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। फेयर ट्रायल सबका अधिकार है। हम फेयर ट्रायल की लड़ाई लड़ते हैं। न्याय मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए, न्याय होना भी चाहिए। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनायल, विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है, वो अपनी गरिमा को खो देता है। यही न्याय छात्रों को दिलाने के लिए जब राहुल गांधी सदन में बोलते हैं तो वो आरोप लगाते हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है, स्पीकर बोलने नहीं देते, जो सत्ता पक्ष है वो नारेबाजी करता है। मुझे पता है माइक उनका कोई नहीं बंद करता। वो हर बार माइक बंद करने की बात धीरे से अपना बटन दबा देते हैं बंद करने का, अपने आप अपना बटन दबा के माइक बंद। उनकी जितनी क्षमता है पहले वो उतना बोल लेते हैं, हर एक की क्षमता होती है। जितना वो पढ़ के आते हैं, जितना वो सीख के आते हैं, उतना वो बोल लेते हैं। बोलने के बाद अपने आप माइक बंद करके टाइम लेते हैं, गैप लेते हैं, फिर से तैयारी करते हैं, फिर से उनका भाषण बन के आता। अगर उनका भाषण बन के ना आता, क्या आलू में से सोना निकलता है क्या? बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं। तो उनका जितना भाषण होता है बस उतना बोल देते हैं, लेकिन देश के लोग चाहते और बोलें तो उसका उनके पास एक बहाना है कि मेरा माइक बंद कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत नहीं करते हैं, वो गैप लेते हैं, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। वो अमित शाह की तस्वीर लगाई, प्रेजेंटेशन बनता है उनका, वो प्रेजेंटेशन बनता है, तैयारी होता है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। राहुल गांधी को खिलौना बता रहे हैं? खिलौना नहीं बता रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन खिलौना बन चुके हैं। विदेश में जब बुराई करेंगे, जब भारत की बात को, भारत के नेताओं को, भारत की राष्ट्रीयता की भावना को विदेशों में जाके मजाक बनाई जाएगी, विदेशी मंच पर भारत को बदनाम किया जाएगा, विदेश में भारत के बारे में खिलवाड़ किया जाएगा, तो हर बार उनका अपमान किया जाएगा, हर बार उनका विरोध किया जाएगा, हर बार उनके बारे में बोला जाएगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा संविधान कहता वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में हमारे सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग शामिल हैं। हम गोरे काले हो सकते हैं, हम लंबे चौड़े मोटे पतले हो सकते हैं, हमारी खाना पीना
अलग हो सकता है, लेकिन देश के प्रति राष्ट्रीयता, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, राष्ट्र के प्रति एकता, राष्ट्र के प्रति अखंडता, राष्ट्र के प्रति सार्वभौमता, यह हमारा मुख्य नारा था, है और रहेगा, और वो देश के लिए हम करते रहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह मौजूद थे। संसद में जो कुछ भी हुआ, राहुल गांधी ने जो कुछ आरोप लगाए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें कहा गया कि पैलेट गन्स के साथ स्टूडेंट्स को मारा गया, छात्रों के खिलाफ बर्बरता की गई। तमाम विषयों पर जो डिबेट है वो अभी भी जारी है, पर इस बीच जो कुछ हो रहा है उस पर तमाम बातें आप तक रखने का प्रयास किया गया। पूरे प्रकरण को लेकर के आपके क्या विचार है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें TNN वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।